एग्जाम्पल नंबर 18 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर देखो यहाँ पे साइन और एक्स साइन एक्स का ये है क्यू का मान यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी से पहले मैं गुणनखंड भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आप जैसी चाहो आप वैसे करना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिख देता हूँ इस तरह से। आप गुणनखंड करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिख दिया मैंने। फंक्शन ऑफ डी लिख दिया तो अब हम लिखेंगे सहायक समीकरण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सहायक समीकरण फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो जहाँ पे डी है वहाँ पे हमें एम लिखना है। तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे और यहाँ पे भी हम एम लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया एम एक्स स्क्वायर 2m और इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे इसकी गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा m - 1 की पावर 2। तो यहाँ से m के दो मान हो गए +1 और +1। अब हम इसके लिए CF लिख सकते हैं। तो CF आएगा इस तरह से। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हमने CF लिखना अच्छे से सीख लिया है क्योंकि कई एग्जाम्पल 18 एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया अब तक CF निकालने के लिए। तो आप जानते हो कि ये कैसे आया है। अब हम आगे करेंगे पी ज्ञात करने के लिए। तो पी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो v के स्थान पे यहाँ पे ये क्यू के स्थान पे यहाँ पे ये था एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे मैंने ये लिख दिया। और ये देखो इसका जो पी का फॉर्मूला है जिसमें एक्स आता है गुणा में, तो उसका फॉर्मूला है। तो उसके फॉर्मूले से में देखो v के स्थान पे यहाँ पे देखो v है गुणा में, तो v के स्थान पे यहाँ पे साइन एक्स है। तो जहाँ जहाँ इसमें v है वहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। तो ये आएगा इस तरह से। ये पूरा सूत्र ऐसे कैसे आ गया, लास्ट में यहाँ पे v था तो v के स्थान पे मैंने साइन एक्स कर दिया। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे फंक्शन ऑफ डी और फंक्शन ऑफ डी का अवकलन, इसका मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डी का मान यहाँ से रखेंगे और एक बार इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये हो चुका है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा और इसको भी यहाँ पे गुणनखंड करके लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे dx² का मान रख दूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे देखो साइन है तो साइन में तो dx² का मान आएगा। यहाँ पे dx² इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 रख दूंगा dx² का मान। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो नीचा था फंक्शन ऑफ डी उसके हमने गुणनखंड करके इस तरह से लिख दिया है। और यहाँ पे dx² था तो उसका मान मैंने लिख दिया -1। 1 का x² 1 होता है इसलिए -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो d-1 से d-1 कैंसिल हो जाएगा और इसको इस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पे ऊपर तो रह गया 2 और नीचे रह गया d-1। ये 2 पावर था तो एक बार कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -1/2d। अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो x तो यहाँ पे बाहर रह गया और 1/2d यहाँ पे गुणा हो गया, साइन एक्स साथ में रहा। और इसको भी आगे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया +1/d d-1 और इस तरह से। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने के लिए मुझे dx² चाहिए तो मैं d को अंदर गुणा करूँगा तो dx² बनेगा। तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। मैंने d को अंदर गुणा कर दिया, dx² बन गया। 1/d को इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन कर दिया cos। तो ये पद अब हमारे पास सोल्व हो चुका है, केवल हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे dx² का मान रखेंगे -1। तो यहाँ पे मैंने -1 रख दिया। तो यहाँ पे देखो -1 -d है तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं हम। तो हम इसको आगे इस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस को कॉमन मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 1/ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा d+1 इस तरह से यहाँ पे साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस इस तरह से आ गया बाहर। और यहाँ पे देखो dx² बनाना है तो इसको हमें गुणा करना है d-1 से ऊपर और नीचे, तब ये होगा। तो d-1 से ऊपर गुणा कर दिया तो मैंने नीचे भी गुणा कर दिया और इस साइन एक्स लास्ट में था तो वो ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये dx² -1 का x² बन रहा है। तो यहाँ पे dx² का मान फिर हम रख सकते हैं। तो dx² बन रहा था तो dx² का मान मैंने -1 रख दिया क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे dx² का मान -1 रखेंगे। तो -1 रख दिया तो यहाँ पे देखो -1 -1 -2 हो गया और माइनस यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1/2 और ये d-1 था तो यहाँ पे d-1 आ चुका है। अब ये साइन है तो साइन एक्स को हम d के साथ भी लिखेंगे और 1 के साथ भी लिखेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन 1 के साथ रहेगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, d के साथ जाएगा तो हमें इसका अवकलन करना है। साइन का अवकलन होता है cos, तो हमें इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पी मिल चुका है, ये हमारे पास पी हो गया। और सी एफ हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। व्यापक होता है y = CF + PI। तो CF और PI को हमने ऐड करके लिख दिया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर। ये एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर है।